हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। जो लोग भी थाईलैंड जाना चाहते हैं अकेले, एक बार अकेले जाने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, पहले अपने आप को पूछिए कि आप जाना चाहते हैं। यस, आप जाना चाहते हैं, बट फिर भी एक बार पूछ के देखिए कि आप कर सकते हैं या नहीं। ऑब्वियसली आप ये पूछो कि हाँ कर सकते हैं, ठीक है आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यार मैं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा। देखिए, जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, आपका जोश जो होगा, जोश के साथ साथ आपको होश से भी काम लेना होगा, तब जाकर आपको ट्रैवल में इजी रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ का मज़ा ले सकते हैं और वापस अपने देश में आ सकते हैं। सही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना है और बिंदास घूम फिर के आना है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस पहले ट्रैवल करने का, जो काफ़ी अच्छा रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं। तो थाईलैंड जाने के लिए पहले मैं बता दूं आपको फ़्लाइट आपको सोच समझ के कौन से महीने में कौन से डेट पे, बार बार अलग अलग डेट पे अलग अलग महीने पे आपको चेक करना रहेगा। हाँ, आपके डेट के हिसाब से आप जा सकते हो, बट उस डेट पे जो प्राइस रहेगा आपको वो देना होगा। बट आप चेंज भी कर सकते हो ताकि आपको कम प्राइस पे करना रहेगा। ठीक है। उसके बाद रहा वीज़ा आपको जैसे कि मैं बता दूं 2019 में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जो वीज़ा का फ़ी है, कभी कभी ये 2000 बाट रहता है, 1000 बाट रहता है और कभी कभी 500 बाट भी रहता है। ठीक है। और कभी कभी ये फ्री भी अवेलेबल करते हैं जो वीज़ा फ़ी रहता है। तो ये 2019 के बाद 2020 में एक्चुअली फरवरी से फिर शुरू हो गया था, अप्रैल तक फ्री में। बट अभी तो कोरोना ने रोक रखा है, तो कोरोना ने सबको रोक रखा है, कहीं भी कोई भी आ जा नहीं सकता। तो चलिए उसको छोड़ के दूसरी बात करते हैं। वीज़ा आपको जो फ़ी है, फ्री टाइम में आपको जो वीज़ा का फॉर्म रहता है उसको फिल करना रहता है। अपना डिटेल्स डालने के बाद आपको वीज़ा जो है मिल जाएगा फ्री में। जो फ़ी होता है वो फ्री होता है, बट बाकी टाइम में पे करना रहेगा। वो फिल करोगे आप, जो फॉर्म रहेगा बेसिक रहता है, कुछ ऐसा नहीं। आपको पासपोर्ट का डिटेल्स भरना रहता है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कब तक रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे और कब जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ी भीड़ रहती है, कभी कभी फ्री भी रहती है, 15 मिनट 20 मिनट और कभी कभी 5 मिनट में भी मिल जाएगा। वो भीड़ के लाइन, मतलब बहुत लोग आते जाते रहते हैं ना, वीज़ा अराइवल लेते हैं। ठीक है। बात करते हैं एकोमोडेशन, कहाँ ठहरना है आपको। देखो, आप होटल में रुक सकते हो, अप्रोक्स अच्छा रूम आपको मिल जाएगा 15 से 2000 में, 1000 रुपये में मिल जाएगा। हॉस्टल भी आपको मिल जाएगा, आपको बहुत कम प्राइस उसके लिए पे करना रहेगा, 500-600 रुपये में आपको हॉस्टल मिल सकता है। ये बेस्ट ऑप्शन है सोलो ट्रैवलर के लिए। ठीक है। मैं सोलो ट्रैवल करा, जो एक्सपीरियंस है मैं बताऊंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे को कुछ नहीं मालूम था इमिग्रेशन के बारे में। मैं फ़्लाइट जो था मेरा 12:30 बजे था रात को, कोलकाता से बैंकॉक के लिए। बट मैंने ट्रेन लेट पहुंचा था 9 बजे, 12:30 बजे मेरा फ़्लाइट था और 9 बजे से 1 घंटा लगता है एयरपोर्ट के लिए। बट मैंने ओला बुक करा था, तो इधर उधर और बहुत भीड़ था, ट्रैफिक था। तो मैंने कुछ 1 घंटा 45 मिनट पहले मैंने पहुंचा एयरपोर्ट को। समझ रहे हो, मेरी पहली बार फ़्लाइट है, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, मैं अकेला हूँ और मैंने किसी से बोला भी नहीं था ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो। घर में भी नहीं बताया था। बट मेरा रिक्वेस्ट है, घर से बता कर ही निकले, बिना बताकर प्लीज़ ना निकले। ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं एयरपोर्ट के जाने के बाद, मेरे को सब कुछ क्लियर होने के बाद, जब गेट नंबर में मैं पहुंचा, मैं घर वालों को फ़ोन करा और मैं उनको बताया कि मैं ऐसा जा रहा हूँ। तो उन्होंने भी घबरा के बोला कि यार अकेले जा रहा है। मैंने बहुत बारी अकेले भी ट्रैवल करा था, बट ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्री करा था। मैं उड़ीसा मतलब ट्रैवल करता रहता हूँ आसपास, तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा ज़्यादा मेरे घर वाले नहीं बोले। उसके बाद मैंने निकला और ट्रैवल करा। मेरा 2 दिन का ट्रैवल था, 1 नाइट का, मतलब 2 डेज़ 1 नाइट का। देखिए, वीज़ा होने के बाद आपको आसपास घूमने की जगह सर्च करना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितने डिस्टेंस पे घूमना है, बस का फेयर क्या रहता है, बाइकर्स का क्या लेते हैं, टैक्सी कैसे वहाँ चलती है, क्या क्या प्राइस वगैरह रहता है। तो मैं बता दूँ, मैं प्लानिंग कर रहा था पटाया के लिए। मैं जब वहाँ पहुँच गया, पहुँचने के बाद मैं एयरपोर्ट से निकलते ही मुझे जो वहाँ का माहौल था, वहाँ का जो वातावरण था, महसूस करा, बहुत ही नया लगा। क्योंकि हमारे इंडिया में ओबियसली अलग लगेगा, आसपास भीड़ भाड़ जगह कहाँ कैसे स्मेल वगैरह आते हैं। तो वहाँ का जो स्मेल था थोड़ा सॉसी था। सॉसी मतलब वहाँ पर एक्चुअली ज़्यादातर सॉस जो यूज़ करते हैं वो थोड़ा अलग टाइप का सॉस यूज़ करते हैं, सोया सॉस को लेकर। तो वहाँ का स्मेल थोड़ा अलग था।
एयरपोर्ट में। उसके बाद मैंने देखा था कि एयरपोर्ट में ही बस मिल जाता है पटाया के लिए, और उसका प्राइस था 120 बार उस टाइम में। मैं 2018 में गया था, अप्रैल के महीने में। उसके बाद मैं बता दूँ, मैंने देखा, आसपास घूमा, बहुत लोगों से पूछा सिम कार्ड के बारे में, सिम कार्ड नहीं लिया। उसके बाद थोड़ा टाइम गया और मेरे को अंडर मतलब ग्राउंड फ्लोर में मेरे को मिला, जहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। मैं वहाँ गया तो देखा लिखा हुआ था 120 बात फॉर पटाया। तब जाके मेरे को अच्छा लगा। स्टार्टिंग में बता दूँ, मैं कोलकाता पहुँचने के बाद जो 1 घंटा 45 मिनट मिला, मैंने स्टार्टिंग से ही जब मैं स्पाइस जेट फ्लाइट जो था स्पाइस जेट था, तो मैं वहाँ पर जाकर पूछा कि सर मेरा ये पहली बार ट्रैवल है और मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप अभी देख सकते हैं टाइम, मेरे को 1 घंटा 45 मिनट है, तो आप पहले बताइए, बोर्डिंग पास लेने से पहले मेरे को बताइए क्या मैं फ़्लाइट पकड़ पाऊँगा, तब जाके मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँगा। तो हाँ, आप ले सकते हो, ज़्यादा भीड़ नहीं है इमिग्रेशन में। आप कहाँ जाने वाले हो? तो उन्होंने मेरा टिकट देखा तो बताया कि आपको जाना है तो आप ये स्टेप करिए। तो मेरे से वो पूछे कि आप कितना भात आपके पास है। मैंने बताया अब मेरे पास क्यों भात होगा, मेरे पास ATM कार्ड है, मैं जितना ज़रूरत में वहाँ से निकाल लूँगा, और मेरा रूम बुकड है, मेरा फ्लाइट बुकड है, और मेरा 1 दिन का ट्रैवल है, मेरा फर्स्ट ट्रैवल है, इसलिए मैंने 1 दिन का एक्सपीरियंस के लिए रखा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप जैसे भी करके 10,000 बाद आपको लेना होगा। तो मैंने उनको बोला कि यार 10,000 बाद मैं करूँगा क्या, 20,000 रुपये, मेरा सब कुछ बुकड है, और वहाँ 1 दिन में 20,000 खर्चा नहीं कर सकता मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बट आप 5,000 तो आपको लेना होगा। देखिए, ऐसा नहीं बोल सकता आपको कोई प्रोवाइड करके आप 5,000 ले, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप पास में जाइए। उन्होंने मेरे को बताया कि सर मेरे पास, मैं उनसे पूछा कि मेरे पास कैश नहीं है, तो उन्होंने बताया पास में ATM है, जाइए वहाँ से निकालिए, यहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज कीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए। मैं तुरंत गया, ATM से कैश निकाले, करेंसी एक्सचेंज करा, 5,000 बात मैंने पकड़ा। उसके बाद मैंने बोर्डिंग पास लेने गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बोर्डिंग पास हो गया आपका, अब इमिग्रेशन पे लाइन पे लग जाइए। मैंने सोचा कि ये इमिग्रेशन जितने लोग लगे हुए थे सब थाईलैंड ही जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे सामने जो खड़ा था ऑब्वियसली ऐसा था, बट मेरे को नॉलेज नहीं था कि मतलब इतने लोग ऐसे एरोप्लेन्स वगैरह आते हैं, ऐसे जाते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम था, और इससे मैंने पहले ट्रैवल जो करा था वो भुवनेश्वर से मुंबई और मुंबई से गोवा गया हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको समझना होगा। उसके बाद मैंने इमिग्रेशन पे लाइन पे लग गया। थोड़ी देर बाद मेरे को मेरी बारी आई और मेरे को पूछा गया कि आप तो कहीं गए नहीं हो। हाँ सर, मैं कहीं गया नहीं हूँ। तो आप अकेले कैसे ट्रैवल करोगे? सर सोलो ट्रैवल करना चाहता हूँ और मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया हूँ, और मेरा 1 दिन का ट्रैवल है और मेरे पास कैश भी है, और उस हिसाब से मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो उन्होंने देखा और बोला कि आप भुवनेश्वर से हो? हाँ। तो उन्होंने एक्चुअली वो बोले कि मैं भुवनेश्वर, उड़िया में बात करें। मैंने उनसे जब मेरे को थप्पा लगाने के बाद मैं उनसे पूछा कि आप भी सर भुवनेश्वर से हैं? हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैं कटक से हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, जो इमिग्रेशन में जो ऑफिसर्स रहते हैं वो मेरे एरिया से थे। उसके बाद उन्होंने सब कुछ पूछा और स्टाम्प लगाया और मुझे जाने दिया। उसके बाद सिक्योरिटी चेक हुआ। उसके बाद मैं गेट नंबर पे गया। उसके बाद मुझे अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि मेरा सब कुछ हो गया है। अभी जब फ़्लाइट के अंदर में जाऊंगा, अगर फ़्लाइट उड़ने लगेगा, उड़ने के बाद टेकअप के बाद जब लैंड करेगा, लैंड करने के बाद जो होगा वो मेरा देश नहीं होगा। जो फील था बहुत अच्छा फील था। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को कि मतलब लैंड करने के बाद मैं दूसरा देश में अकेले रहूँगा। उसके बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करना है, चैलेंजेस रहेगा मेरे साथ। तो उसके बाद मैंने गया और मैं पहले तो घर में कॉल करा, उनको अच्छे से बताया, उनको समझाया कि हो सके कल 10-11 बजे तक कॉल ना लगे, और मैं 10-11 या 12 भी बज सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जाते ही आपको वीडियो कॉल करूँगा, ठीक है। उसके बाद ही मेरे को कुछ उड़ीसा के लोग मिल गए थे। तो मैं खुश था कि मैं अगर उनसे थोड़ा पहले भी मिलता तो घर वालों को बोल के फ़ोन करके बताते कि मेरे साथ भी 2-3 फ्रेंड हैं। पर चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। उसके बाद मैंने लैंड करा, वीज़ा और अराइवल के पास गया, बट बहुत लोग वीज़ा आराम से फिल कर रहे थे। तो मैंने देखा कोई तो आराम से मतलब रॉन्ग कर रहा था, तो वो पेपर को फेंक भी रहा था। तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से 1-2 बार ट्राई कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ के भी आराम से वीज़ा को फॉर्म फिल करते हैं। तो बेसिक रहता है वीज़ा का फॉर्म, आपको पासपोर्ट और अपना डिटेल्स देख के, होटल्स वगैरह डिटेल्स देख के आपको आराम से फिल करना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है आपको पकड़ के लाइन में लग जाना है वीज़ा के लिए।
उसके बाद आपको वीज़ा के लिए आपको आराम से एक रहता है उनका चार्ट, वो दिखाएंगे कि आप ये दिखाओ, ये दिखाओ, कहाँ ठहरोगे, उनका फ़ोटो रहता है, वो आपको दिखाना रहता है, फॉलो करना रहता है, और वीज़ा फ़ी देना होता है। मैं जब गया था 2000 बाहर था, कभी कभी फ्री भी रहता है, तो उसके पे करने के बाद, और अगर वीज़ा फ्री होगा आपको तो वीज़ा पे करना नहीं होगा। उसके बाद आपको थोड़ी देर 5 मिनट रुकना होगा, आपके पासपोर्ट के साथ आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे। ओके, मैं मेरी बात बताता हूँ। मैं जब निकला तो मैं वहाँ का कार देखा, नया कार, ऑब्वियसली नया कार, लोग अलग होंगे, वहाँ के लोग अलग होंगे, वहाँ पर जो वातावरण थे अलग, स्मेल, सब कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद 5-10 मिनट रुका, पानी वगैरह पिया और फ्रेश हुआ एयरपोर्ट में ही। और एयरपोर्ट में ही मैंने वाईफाई बार ट्राई करता रहा, बार पहली बार था, बार ट्राई करता कर रहा था। ऐसा नहीं है कि लॉगिन हो जाएगा। अपना लोकल जो नंबर रहता है मैंने देखे ट्राई करा, लॉगिन हो गया। वो ऐसे वेरीफाई के लिए मांगते हैं, ऐसा नहीं कि आपको मैसेज आएगा, बहुत सारे रहते हैं, ट्राई करना बार। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, अंदर ही था। मैं गया, वहाँ पर जो खान पान थी अलग ही स्मेल था, ऑब्वियसली अलग ही रहेगा, वहाँ पर खाना पीना अलग ही करते हैं। तो मैंने वहाँ का एक पानी बोतल लिया और एक कोक लिया। तो उन्होंने बोला कि आप लगता है टोकन लगता है, तो मैं वहाँ पर गया, मैंने वहाँ पर बोला कि एक कोक चाहिए, एक पानी बोतल। तो उन्होंने बोला कि इतना भाड़ दो, मैंने उनको भाड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ लौटाया, तो जब उन्होंने लौटाया मैंने समझने की कोशिश करा कि कितना लौट रहा है, कि कितना पेमेंट करना। उसके बाद उसको मेरे को बिल भी दिया, समझने को कोई दिक्कत भी नहीं है। उसको डाला, टोकन लेके गया, पानी और कोक लिया, बाहर आया, आराम से थोड़ा बहुत पानी पिया, कोक किया और बैठा। उसके बाद मेरे को जाना था पटाया। ठीक है, ये ऑब्वियसली 9 मिनट का वीडियो हो चुका है और थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें टोटल मैं उन्हें बताया अपना एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने ग्राउंड फ्लोर पे देखा कि बहुत सारी लाइनें लगी हुई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने गया और देखा कि पटाया लिखा हुआ है और टाइम टेबल लिखा था 8, 9, 10 बजे। तो मैं लाइन पे लगा और बोला कि मेरे को पटाया के लिए टिकट चाहिए। तो उन्होंने बताया कौन से टाइम में आपको जाना है। तो देख, मेरा जो टाइम था वो 7 बज चुका था और जो पास वाला टाइम था 8 बजे था, मुझे 8 बजे ही जाना है। तो मैंने 8 बजे बताया और उन्होंने मेरे को 120 भाड़ मांगे और मेरे को एक टिकट दिया और उन्होंने बताया कि इस बस का नंबर इस टाइम में आपको सामने मिल जाएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा वेट करा, आसपास घूमा और बस आ गया। ठीक है, और बस जब आया मैंने उन्होंने टिकट दिखाया और बस के अंदर गया। बहुत ही अच्छा बस था, AC बस था। और जो 1.5 घंटे की जर्नी थी बैंकॉक से पटाया, मैं आराम से पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैं सब कुछ ट्रैक करके रखा था कि कैसे क्या करना है। बस पहुंचने के बाद कुछ अलग जगह की बहुत पटाया पे ही उतर आया मेरे को, बट मेरे को जहाँ जाना था वॉकिंग स्ट्रीट के पास ही मैंने अपना जो क्या बोलते हैं अपना होटल बुक कर रखा था। P72 होटल का नाम है, आप चेक भी कर सकते हैं। मैं वहाँ पर ठहरा हुआ था और 1400 कुछ चार्जेस थे 1 डे का। और मैं जब उतरा तो बहुत लोग टुक पे बैठ गए। तो मैं सोचा कि यार टुक नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो बोल रहा था कि मेरे होटल को छोड़ने के लिए 100 बाट यानी 200 रुपये करीब होता है। तो ये 200 रुपये क्यों देना, मैं बता दूँ ये 10-20 रुपये में आपका 10-20 बार में आपका काम हो जाएगा। बैकर्स ले और अच्छे से समझे। ठीक है, बट मेरा पहली बार था और बहुत लोग सारे लोग बैठ गए थे, तो मैंने वहाँ पर अकेला हो गया था। मैं क्या सोचा कि यार फ्रेश भी होना है, रूम पे जाकर घर भी कॉल करना है, तो चलो यार 100 रुपये उसको दिया। जब भीड़ हो गई थी, बैठ गए थे, मैं तो आगे बैठा और वो बोला कि मैं आपको होटल में नहीं रुकवा सकता। वो उसको भी अच्छे से तरीके से मालूम है कि जो वो प्रोवाइड कर रहे थे अच्छा ड्राइवर था। वो बताया कि मेरे को वॉकिंग स्ट्रीट पे उतार देगा। तो सही है, मैंने सब कुछ चेक करके रखा था, वॉकिंग स्ट्रीट पे तो उतार देगा तो मैं आराम से चल के जा सकता हूँ। तो तब वो वॉकिंग स्ट्रीट पे मेरे को उतार दिया। तो मैंने एक भी स्टेप गलत नहीं हुआ, इतना स्टेप जाना है लेफ्ट लेना है। मैं जाते ही देखा कि यार देखो मेरा पहली बार ट्रैवल है। आप जो चीज़ भी देखते हो, आप बहुत लोगों को वो जो आइसक्रीम वाला दिखता होगा मोच रखा है, बस वो वहीं पर है। तो जो चीज़ आप देखते हो ना, वो अगर फेस करना रहता है वो अलग अनुभव रहता है। तो मैं गया, मैंने चेक इन करा, उसके बाद मैंने फ्रेश हुआ, घर में कॉल करा। 3rd फ्लोर पे गया, क्योंकि वहाँ पर पटाया जो लिखा रहता है उसको मैंने देखा था, फ़ोटोज़ वगैरह देखा, तो वहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक करा। आके आराम से रूम में थोड़ा अच्छे से बैठा। उसके बाद सोचा कि यार क्यों रेस्ट करना है, रेस्ट तो करेंगे, निकल लेते हैं थोड़ा बार बाद। तो घूमा, रास्ता देखा, जो पब्स होते हैं, बार्स होते हैं, उनको ऑब्ज़र्व किया। वो जो सारी चीज़ें हैं जो टीवीज़ में, यूट्यूब में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ मेरे को देखने को मिली जो रियल में है, मैं देख रहा हूँ। उसके बाद मैंने पटाया पर गया, पटाया पर फ़ोटो वगैरह जो लिखा रहता है वहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाया। और जो वहाँ पे जाता है कोलन आइलैंड के लिए,
जाना था मेरे को, बट मैं सोचा कि यार थोड़ा रुकते हैं आसपास तो देख। तो उसके बाद मैं इंडियन रेस्टोरेंट गया, थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, पास में ही था। तो जब मैं वहाँ का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं जाते ही बैठा और एक बंदा आया और मेरे को बोला कि सर बोलिए क्या चाहिए आपको। तो पहले को मेरे को अच्छा लगा कि वो हिंदी में बोला। तो मैं उनसे बोला कि यार सर हिंदी क्यों, हम इंडियन हैं, हिंदी बोल सकते हैं, क्यों कुछ प्रॉब्लम है आपको। नहीं सर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप हिंदी में मेरे से बात करें। ऑब्वियसली आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आप जाने के बाद आपको खाली इंग्लिश ही बोलना है, नहीं, बहुत कम प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत भी टूटा फूटा भी बोलना जानते हैं, खासकर मैं बोलता हूँ, मेरे को भी इतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता है, टूटा फूटा है, उसमें भी मेरा बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो गया। और मैं बहुत बार भी ट्रैवल करा हूँ उसके बाद भी। दुबई में जो लोग सोच रहे हैं कि इंग्लिश में लेकर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं बता दूँ ज़ीरो, आपको ज़ीरो मतलब प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा भी आपको इंग्लिश नहीं मालूम या बोल नहीं सकते तो मैं बता दूँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग हिंदी बोल सकते हैं, बहुत लोग, यानी कि आप हर जगह में आपको इंडियंस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने वहाँ पर कुछ ड्रिंक्स लिए, कुछ खाया, उसके बाद कोरल आइलैंड चला गया, 2-3 दिन घूमा, 2-3 घंटे घूमा। उसके बाद मैं आया, वहाँ पर कुछ पाइनएप्पल जूस भी मैंने पिए थे। उसके बाद आके मैं थोड़ा बहुत थका हुआ था, तो मैं आराम से रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद मैंने रात को जब उठा, म्यूज़िक के लिए उठा, क्योंकि वॉकी स्ट्रीट जो है फेमस है। उसके बाद मैंने उठा और टोटल नाइट लाइफ एंजॉय करे। उसके बाद सुबह हुई, रात को मैंने सोया, सुबह हुई और सुबह को मैंने पता है व्यू पॉइंट गया, बिग बुद्धा टेम्पल गया, आराम से घुमा, बाइकर्स लेके घुमा था। और उसके बाद दोपहर का जो खाना था, मैं एक बांग्लादेशी एक बंदा था मेरे साथ खा रहा था। मैं खाने के बाद वो आया मेरे सीट पे बैठा, बात उससे अच्छी रही। वो बता रहा था कि अकेले ट्रैवल करना ये सब मेरे को बता रहा था। उसके बाद मेरा और भी बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, क्योंकि मैं जब बस स्टॉप गया, लास्ट बस जा चुका, मतलब 10 मिनट में था। मैं टिकट बुक करने गया था, मैं सोचा कि टिकट बुक नहीं करूँ, उसके बाद टैक्सी करूँ जो कि 500 बाट का था और वो 200 का बात का था। तो ऐसे करके मैं रिटर्न आया और अपना जो रूम में था चेकआउट करा। उसके बाद मैं निकल लिया। तो जब दूसरी बार मैं गया बाइकर के साथ, मैं पहली बार जब बाइकर को बोला कि मेरे को बस स्टॉप छोड़े, तो वो प्राइवेट बस स्टॉप लेके गया था। और दूसरी बार जो लेके गया था, वो जो एयरपोर्ट वाला बस है वो वहाँ रुकता है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गोवा गया था, वो जो टैक्सी वहाँ पर मिलती है एयरपोर्ट से, वो खाली ड्रॉप करते हैं, मतलब पिकअप नहीं करते हैं। तो मैं सोचा कि ऐसा नहीं, सुविधा वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, बट ऐसा नहीं था। जब दूसरी बार वो मेरे को जो गया और वहाँ पर बस स्टॉप पे रुका हुआ था, तो मैं इसको समझा रहा था कि भाई ये बस स्टॉप नहीं, दूसरा बस स्टॉप में मेरे को उतारो। तभी एक बस आया और वो एयरपोर्ट का बस था। तो मैं उसको बोला कि थोड़ा रुको, मैं पूछताछ करा तो सही था और मैंने टिकट खरीद लिया उसके बाद और उसको जाने दिया। उसके बाद मैं तो घूम फिर लिया, सब कुछ हो गया, मेरा एक्सपीरियंस हो गया था, बस का टिकट हो गया, आराम से मेरे को एयरपोर्ट आना था और इंडिया आना था। तो तभी मेरे को एक बंदा और मिला जो कि एक योगा टीचर थे और बहुत सालों के बाद इंडिया रहे थे। उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हुई और हम लोग एयरपोर्ट पे आए, एक साथ बैठे हुए थे, एक साथ रेस्ट करे। उसके बाद हमारा फ़्लाइट था और फ्लाइट से मैं एक साथ हम लोग कोलकाता आए। उसके बाद कोलकाता से मेरा ट्रेन था अपना उड़ीसा के लिए। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा था और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मैंने सब कुछ अकेले ट्रैवल करके, बिना सिम खरीदे, मैं वहाँ पर सिम भी नहीं खरीदा था, तो सब कुछ अकेले हो गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट जो कभी जाऊँगा, कभी भी ट्रैवल करूँगा, तो मैं ये ज़्यादा दिन बढ़ाऊँगा, मतलब एक दिन के लिए ट्रैवल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं जब आ रहा था कि ताकि और 2-3 दिन ठहरता तो मेरे को और अच्छा लगता, क्योंकि मेरा रिटर्न टिकट मैंने पहले से कर लिया था, तो ताकि मेरे को ताकि प्रॉब्लम ना हो, और इसलिए मेरे को आना पड़ा। मैं नेक्स्ट थाईलैंड नहीं गया हूँ, मैंने मतलब नेक्स्ट दुबई गया, मलेशिया गया, सिंगापुर गया, कंबोडिया गया, वियतनाम गया, बट मैंने थाईलैंड इस बार जाने वाला था। और इस बार मैं अकेले नहीं जाने वाला था, मेरे साथ बहुत लोग मेरे को बहुत लोग ये बोल रहे थे कि यार चल, तू बहुत बार घुमाए, हमको भी घुमाने लेके चल। तो उनको मैं बोला था कि यार पासपोर्ट बना लो और सब कुछ मैं करूँगा, तो उन्होंने पासपोर्ट भी रेडी करके रखा था और अभी जाने वाले थे, बट कोरोना के चक्कर में हमने नहीं जा पाए। देखते हैं नेक्स्ट अगर कभी कुछ होगा, प्लानिंग होगा, तो मैं बनाऊँगा वीडियो, अपना एक्सपीरियंस और अच्छे से थाईलैंड का दिखाऊँगा बारीकी से। और शायद मैं अकेला हूँ तो मैं वीडियो बनाऊँगा। मैं तो बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ,
अकेले ना होकर मेरे साथ बहुत लोग भी हो सकते हैं, ताकि मेरे को ज़्यादा अच्छा लगे। पहली बार मेरे बहुत लोगों के साथ ट्रैवल करूँगा, तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और जो लोग भी सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, ये अनुभव पहली बार जब होगा आपको, तो आपको मालूम होगा कि मैं क्या बोल रहा था, क्या अनुभव हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।